हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास का 10वां अध्याय सुनाएंगे। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्रीहरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुमसे सुनाता हूँ। जिसके श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण कर सुंदर वर्णमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मण को शैया दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर शयन करें और फिर श्री हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावें। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और सैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे महाराज, बैसाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन सुखदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां षट्जिज नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा ने उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्य को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं का पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। तब सायकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल और वृक्षहीन स्थान से
मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसको 300 ब्रह्मा हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्मा हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उन्हें छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञानुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वसेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्रादि संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णुलोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक की धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का दाता है। राधे राधे। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।